हूं हर्षदा सावंत। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार दिन के ऊपरी स्तर के करीब, निफ्टी 11,700 को पार करने की कोशिश में, निफ्टी बैंक 200 पॉइंट से ज्यादा भागा और टाटा ग्रुप शेयरों ने भरा बाजार में जोश। नतीजों के बाद टीसीएस में तगड़ी तेजी, सीएलएसए ने 18% ऊपर का दिया टारगेट। टाटा मोटर्स, टाटा स्टील में भी बढ़त, एक महीने में 25% से ज्यादा भागा टाटा मोटर्स। कमजोर नतीजों के बाद इंफोसिस की जमकर पिटाई, 3% गिरावट के साथ निफ्टी का टॉप लूजर बना। एक हफ्ते में 5% से ज्यादा फिसला शेयर। और कैबिनेट ने 2015 की न्यू यूरिया पॉलिसी को जारी रखने की दी मंजूरी। फर्टिलाइजर शेयरों में चौतरफा खरीदारी, मद्रास फर्टिलाइजर 4% तो जीएसएफसी 3% ऊपर। जेट पायलटों की प्रधानमंत्री से गुहार, बचा लो 20,000 नौकरियां। जेट को बर्बादी से बचाने के लिए एसबीआई से 1500 करोड़ का फंड देने की भी की मांग। और मौसम विभाग आज जारी करेगा मॉनसून का पहला अनुमान। एल नीनो कमजोर रहा तो जमकर बरसेंगे बादल। इन्फी के नंबर्स खराब, टीसीएस के नंबर्स अच्छे, तो क्या आप इन्फी शॉर्ट करे, टीसीएस लॉन्ग करे? कोई पे ट्रेड? टीसीएस लॉन्ग करना चाहिए। मुझे लगता है यहाँ से 2100 तक की तेजी इसमें बन सकती है। और इन्फोसिस में जिस तरीके का स्ट्रक्चर और जो डेटा मुझे सजेस्ट करता है, मुझे लगता है इन्फोसिस करीब 720 से 700 की रेंज में आना चाहिए। तो जब ये 720 या 700 की रेंज में जब इन्फोसिस आता है, वहाँ कट करें। खासतौर पे इन्फी अब करीब 4% नीचे वायदा कारोबार में। टीसीएस तो देखिए मजबूती के साथ कारोबार कर ही रहा है। और आज ये पे स्ट्रैटेजी बिल्कुल आपके काम की बात निकल कर आई है। इन्फोसिस अभी भी नीचे है, 3% का नुकसान। डेज लो देखिए करीब 712 का था। दूसरी तरफ अगर टीसीएस पर एक बार नजर डालें तो यहाँ पर खरीदारी का सिलसिला बरकरार है। दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस ने थम्स अप दिया। 2088 का हाई छूने के बाद उन हाइस के आसपास ही इस समय मंडरा रहा है स्टॉक। तो ये दोनों सबसे एक्टिव ट्रेड्स रहे हैं। लेकिन इस घंटे फोकस रहेगा मिड कैप शेयरों पर। कहां पर एक्शन बन रहा है वो जानेंगे वरुण से। प्रकाश हमको बताएंगे टेक्निकल स्थिति मार्केट की कैसी है और कुछ और बड़ी खबरें भी आपके लेकर आएंगे। लेकिन सबसे पहले बाजार का हाल, 11,675 के आसपास 85 अब चलिए ये लेवल आ चुका है निफ्टी का। हाईस पर ही मार्केट है इस समय। निफ्टी बैंक में ज्यादा जोश है, 182 अंकों की बढ़त पर एक कारोबार देखने को मिला है। मिड कैप इंडेक्स में ज्यादा बेहतर प्रदर्शन, करीब 100 अंकों का उछाल ये इंडेक्स कमा चुका है। मेटल और ऑटो में सबसे ज्यादा एक्शन है। दूसरी तरफ आज हल्की मुनाफा वसूली तेल और फार्मा शेयरों में देखने को मिली है। मिड कैप में अगर एक बड़ा ट्रेड सेक्टोरली आप देखना चाहेंगे तो वो गैस कंपनियां रहेंगी और खास तौर से फर्टिलाइजर स्टॉक्स है जिनमें सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला है। तो एक एक करके चीजों पर आपके लिए राय लेकर आते हैं। सबसे पहले प्रकाश गाबा से जानते हैं इस समय क्या ट्रेड बनता है। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून। 10,684 के लेवल्स पर निफ्टी और निफ्टी बैंक भी 185 पॉइंट ऊपर है, तेजी करेंगे? बिल्कुल, जो इसमें सुबह जो टेक्निकल टारगेट दिए थे 11,700 के, वो अब भी बरकरार है और उसके ऊपर अगर रहता है तो 11,741 यहाँ तक जाने की क्षमता रखता है, क्योंकि कहीं पर भी वीकनेस नज़र नहीं आती। हाँ, स्ट्रेच हो चुका है। अगर साइडवेज मूव मिलता है तो मुझे ऐसा कुछ घबराने की बात लग नहीं रही है। पॉसिबल है कि 3 बजे के पहले थोड़ा एक साइडवेज मूव मिले, फिर 3 बजे के बाद एक फ्रेश अप मूव मिल सकता है। तो येस, अप मूव ऑन है। स्टॉक्स जो आपने निकाले इस समय क्या खरीदेंगे? 2 स्टॉक्स हैं। एक तो है CESC, यहाँ पर एक अच्छी तेज़ी नज़र आती है, बाइंग नज़र आती है। पॉसिबल है कि इसका टारगेट 740 का होगा, स्टॉप होगा 726 का। CESC में बाइंग है। दूसरा स्टॉक जो अच्छा लगता है, सुबह से अच्छा लग रहा था, वो है JSW स्टील। यहाँ पर एक अपमूव है, टारगेट मतलब से 298, 300 भी हो सकता है, स्टॉप होगा 289 का। ओके, तो 292 तो आ ही गया, 298 ज्यादा दूर नहीं, तो 300 का टारगेट रखते हैं सर प्रकाश अब। और इसमें तेजी करें, 289 का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। 2 तेजी वाले ट्रेड्स, एक है CESC, दूसरा है JSW स्टील। लेकिन तेजी मिड कैप्स में आज देखने को मिली है, इसीलिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो एकदम मजबूत है। वरुण बताइए, आपके रेडार पर कौन सी कंपनी आई? देखिए, लगातार तीसरा दिन है जहाँ मिड कैप इंडेक्स में तेजी देखने मिल रही है। अच्छे खासे हरे निशान में कारोबार हो रहा है। जिन स्टॉक्स में तेजी है उसमें सबसे पहले देखिए जीलेट का काउंटर। आज इस काउंटर में गजब की तेजी देखने मिली। इनफैक्ट इस काउंटर का अगर आप लंबी अवधि का चार्ट निकाल के देखें तो आपको पता चलेगा 1.5 साल का एक टेक्निकल ब्रेकआउट इस काउंटर में देखने मिल रहा है। इसके चलते 5% के आसपास की तेजी इस काउंटर में है। आदित्य बिरला कैपिटल, रेन इंडस्ट्रीज और हेक्सावे जैसे काउंटर्स में आज जम के खरीदारी हो रही है। खबरों के चलते काफ़ी सारे स्टॉक्स एक्शन में है। सबसे पहले तो एविएशन स्टॉक्स, स्पाइस जेट, अब ये इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ाएंगे,
काफ़ी सारी जगहों पे उसका इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। इस काउंटर में 6-7% के आसपास की तेज़ी है। जेट एयरवेज आज इसके लिए काफ़ी अहम दिन है क्योंकि लंडर्स की बैठक है, वो 1500 करोड़ का फंड इन्फ्यूजन और इसके साथ साथ जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आया था उसके चलते, लेकिन इस स्टॉक में निचले 100 से अच्छी खासी रिकवरी देखने मिली है। पीसी ज्वेलर्स काफ़ी समय बाद अब इसमें कहीं ना कहीं बड़े इन्वेस्टर्स खरीदारी कर रहे हैं। कार्निला लिमिटेड ने पिछले ट्रेडिंग सेशन में करीब 46 लाख शेयर्स खरीदे थे, उसका इंपैक्ट इस काउंटर पे देखने मिल रहा है। स्टॉक में देखिए 13-14% के आसपास की तेजी है। इनफैक्ट पिछले एक महीने में करीब 40-50% के आसपास की रैली ये काउंटर ऑलरेडी दिखा चुका है। आईजीएल सिटी ने खरीदारी की सलाह दी है, प्राइस टारगेट बढ़ाया है, उसका इंपैक्ट। वोडाफोन राइट इशू चल रहा है, उसका इंपैक्ट इस काउंटर पे है। और जीएसएफसी इनफैक्ट पूरा फर्टिलाइजर स्पेस जो है वह तेजी दिखा रहा है क्योंकि मॉनसून का अपडेट आने वाला है, उसके पहले इन स्टॉक्स में अच्छी खासी खरीदारी हो रही है। आज एक लिस्टिंग हुई है मेट्रोपोलिस की और लिस्टिंग काफ़ी बेहतरीन हुई है और स्टॉक में देखिए करीब 11% के आसपास की तेजी है। कुछ दिनों पहले एक लिस्टिंग हुई थी रेल विकास निगम, स्टॉक में आज करीब 17-18% के आसपास के गेंस देखने मिल रहे हैं। एक सेक्टर जो आज फोकस में है मेटल्स और माइनिंग काउंटर्स, सेल जेएसपीएल जैसे काउंटर में 2.5 से 3.5% के आसपास के गेंस देखे जा रहे हैं। लेकिन जिन काउंटर्स में गिरावट है उसमें डीसीबी बैंक जैसे काउंटर है, टाटा पावर, अरविंद और एनसीसी लिमिटेड। तो ये चुनिंदा काउंटर्स है जहाँ गिरावट हो रही है, लेकिन लार्जली अच्छी खासी खरीदारी देखने मिल रही है। खासकर आप याद रखें जो हाल ही में लिस्टिंग हुई है उनमें अच्छी खासी तेजी देखी जा रही है। जी हाँ, वो स्टॉक जो आज स्पेशली लिस्ट हुआ मेट्रोपोलिस, एक अच्छा अपटिक इसमें बना हुआ और साथ ही साथ रेल विकास निगम में भी अच्छी तेजी। अच्छा, जिलेट का जिक्र वरुण कर रहे थे, अब वरुण चार्ट्स भी देखने लगे हैं। प्रकाश इस पर एक मोहर लगाइए क्योंकि अच्छी तेजी देखी गई है जिलेट के शेयर में, वो स्क्रीन पर लेकर आते हैं 5% तक का उछाल। ये बताइए अब ये जो मूव आया है और जो वरुण ब्रेकआउट का जिक्र कर रहे थे किस लेवल पर आया, अगला पड़ाव क्या रहेगा? ब्रेकआउट एक्चुअली 6550 में आया था, उसके बाद बहुत अच्छी तेज़ी में देखी है हमने, तो ये फ्रेश ब्रेकआउट तो कहना मुश्किल रहेगा, लेकिन ये स्ट्रेच हो चुका है, इसलिए अगर साइडेज मूव मिलता है, अप ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है, टाइट स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी 7500 की और ट्रेड कर सकते हैं लॉन्ग साइड। कहाँ तक जाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन अप ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है। ओके, आप कह रहे हैं अप ट्रेंड अच्छा खासा है, 7680 के लेवल्स छू कर देखिए इसमें मोमेंटम। और आज एफएमसीजी शेयरों में वैसे भी फोकस रहेगा क्योंकि ठीक 3 बजे आईएमडी यानी कि भारतीय मेट डिपार्टमेंट अपना मॉनसून का फोकस सामने रखेगा, तो उसका भी कहीं ना कहीं असर देखने को मिला है। अच्छा, कुछ और ट्रेड्स निकालने की कोशिश करते हैं। एलएनटी आपने स्पॉट किया, प्रकाश से बताइए क्या लग रहा है? मुझे एलएनटी फाइनेंस में एक अच्छी तेजी नजर आती है, पॉसिबल है कि एक अप मूव मिले यहाँ पर। स्टॉप होना चाहिए करीब 148 का और ऑन द अपसाइड जो टारगेट होंगे 155 के। ओके, तो 155 के लिए खरीदे, यहाँ से 5 रुपए ऊपर बढ़ सकता है। स्टॉक में देखिए इस समय आ रहा है मोमेंटम। इस बीच जेट एक स्टॉक है जिस पर बात करते हैं क्योंकि जेट ने लगातार देखिए कई सारी खबरें ओवर द वीकेंड आई हैं और कंपनी के पायलटों ने दरअसल अब बैंकों से खुद दरख्वास्त की है कि कंपनी में यानी कि एयरलाइन में 1500 करोड़ की नकदी तुरंत डाले, ये इनकी ओर से अपील आई है। जेट एयरवेज के पायलटों के मुताबिक उन्हें 4 महीने की सैलरी नहीं मिली है, ऐसे में उनकी वित्तीय हालत काफी बिगड़ गई है। इस समय हम मुंबई के अंधेरी स्थित जेट एयरवेज के हेडक्वार्टर के बाहर मौजूद और आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी तादाद में जो जेट एयरवेज के पायलट्स है, क्रू मेंबर है, ग्राउंड स्टाफ है, अपनी सैलरी अपने भविष्य को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित है, इसलिए सभी लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। क्या इश्यूज़ है जिसको लेकर आप लोग सब लोग इकट्ठे हुए हैं आज? मेरा नाम है कैप्टन असीम वलियानी और जो हमारे जो इश्यूज़ है, जो मेन इश्यूज़ है, वो इश्यूज़ ये है कि हमारी जो सैलरीज़ है वो पिछले 3.5 महीनों से नहीं मिली है हमको। तो हमारे पहला तो डिमांड ये है कि हमारी सैलरीज जो है वो हमको दी जाए। दूसरी बात ये है कि जो एसबीआई ने जो एक प्रॉमिस किया था 1500 करोड़ रुपए जो रिलीज़ करने के लिए, जिससे जो एक हमारे लिए लाइफलाइन है वो रिलीज़ करे जल्द से जल्द। हमको ये जानना है कि भाई उसमें डिले क्यों हो रहा है। दिल्ली में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है एसबीआई और जेट ऑफिशियल की, क्या उम्मीद जताई जा रही है? हम उसी के लिए वेट कर रहे हैं। हम अभी वेट कर रहे हैं हम सब कि वो मीटिंग में जो हमें प्रॉमिस किया था जो कि हमें 1500 करोड़ मिलेंगे और वो हमें टोटली एक बड़ी तादाद में वो मिले। ऐसा नहीं कि 10-15 करोड़ में, बिकॉज हम जानते हैं कि 10-15 करोड़ में एयरलाइन वापस चलने वाली नहीं है। हमें एक ऑफ कोर्स वो पैसे तो हमें चाहिए ताकि हम जेट एयरवेज जैसे पहले था वैसे हम आए। इस मीटिंग को लेकर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए, इन केस अगर कुछ मेटलाइज नहीं होता है तो आगे का लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा आप लोग का? वेल, अगर मटीरियलाइज नहीं होता है उसका मतलब यही होता है कि पैसे नहीं आने वाले और पैसे नहीं आएंगे तो एयरलाइन नहीं चलेगी। सो आगे का प्लान ऑफ एक्शन तो यही होगा कि एयरलाइन रहती है तो फिर पैसे आएंगे और अगर एयरलाइन नहीं रहेगी तो फिर ये पैसे नहीं आएंगे तो एयरलाइन बंद हो जाएगी।
तो वाकई में हालत बहुत ख़राब है। और ये पायलट्स एसोसिएशन आज एक साथ था। पहले आपको याद दिला दूं मैं कि सैटरडे शाम को ये खबर आई थी कि पायलट एसोसिएशन हड़ताल पे जाने वाला है, फिर वो हड़ताल कॉल ऑफ की गई और अब वो गुहार लगा रहे हैं कि 4 महीनों से सैलरी नहीं मिली है और जो 1500 करोड़ अगर बैंक फौरी तौर पर दे सके तो अच्छा रहेगा। 262 के आसपास इस समय स्टॉक ट्रेड करा, 0.5% ऊपर, इस उम्मीद में कि जल्द से जल्द कोई ना कोई डील निकलेगी। अब गियर शिफ्ट करते हैं, एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, फिर बात करेंगे। कैबिनेट की आज जो बैठक हुई उसमें कई सारी चीजें अनाउंस हुई हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज, लेकिन उससे पहले स्क्रीन पर लेकर आइए डायरेक्टर साहब, क्योंकि इसमें मोमेंटम फिर लौटा है। 3% ऊपर है काउंटर और पिछले 10 मिनटों में देखिए वो आखिर में जो स्पाइक आया वो गोदरेज प्रॉपर्टीज में इस समय साफ दिखने लगा है। 737 पर प्रकाश, नया ट्रेड तेजी का बिल्कुल लेना चाहिए। स्टॉप होगा 911 का, दैट्स इट। कहाँ तक जा सकता है? एक्चुअली लक्ष्य तो 1000 का है, लेकिन उससे पहले 975 होना चाहिए। आपको लग रहा है आज के आज ही 975 हो जाएगा या ये पोजिशनल ट्रेड होगा? मुझे नहीं लगता कि मैं कह सकता हूं कि आज का आज होगा, लेकिन 1000 तक जरूर चला जाएगा। 975 भी पॉसिबल है वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए। हो सकता है 10 मिनट में चला जाए, हो सकता है 2 दिन लगे, लेकिन वहां तक जाने की पूरी क्षमता रखता है। चले 975 तक के ट्रेड के लिए आप तेजी कर ही लें। यहाँ पर मोमेंटम काफी अच्छा है और देखिए हमारे बात करते करते क्या स्टॉक में तेजी आई है 3% ऊपर। लेकिन अब बात करते हैं फर्टिलाइजर शेयरों की, क्योंकि कैबिनेट ने 2015 की न्यू यूरिया पॉलिसी जारी रखने को मंजूरी दे दी है। दूसरी तरफ MTNL और BSNL के रिवाइवल प्लान से भी बड़ा फैसला निकल कर आया है। असीम मनचंदा, कैबिनेट पर इनकी नजरें थी आज। असीम, एक रेगुलर मीटिंग हुई है, लेकिन ये यूरिया पॉलिसी का जो फैसला है उसको समझाएं, स्टॉक सब भाग रहे हैं। देखिए 2015 में सरकार ने ये न्यू यूरिया पॉलिसी जो है वो लेकर के आई थी। इसके तहत जो घरेलू डोमेस्टिक यूरिया प्लांट्स हैं उनको प्रोडक्शन को जो है बढ़ावा देना था। तो उसको खासतौर पे कि गैस बेस्ड पावर प्लांट्स हैं जिनको प्रोडक्शन के लिए रिवाइवल जो है काफ़ी प्लांट्स का जो है वो भी करना था। तो इस यूरिया पॉलिसी को जो है 31 मार्च 2019 को ये ख़त्म जो है वो हो गई थी, लेकिन अब इसको बढ़ा करके सरकार ने इसको जारी रखने का जो है फैसला किया है। अनलिमिटेड टाइम के लिए इसको जो है बढ़ा दिया 1 अप्रैल 2019 से लेकर के, जब तक सरकार इसको लेकर के कोई नया फैसला जो है वो नहीं लेती है तब तक इसको जो है बढ़ा दिया गया। करीबन 24 मिलियन टन के आसपास ये घरेलू डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो प्लांट्स हैं वो प्रोडक्शन जो है वो करते हैं। तो उसको अब सरकार ने जारी रखने का फैसला किया ताकि ये जो फार्मर्स हैं उनके लिए फर्टिलाइजर्स की कमी जो है वो ना हो। तो अगले 2 से 3 साल तक ये पॉलिसी जो है जारी रह सकती है, जब तक कि सरकार इसका नया आदेश इसको लेकर के जारी जो है वो नहीं करती है। ओके, और मेरे ख्याल में वो नई सरकार ही करेगी। अच्छा, अब ये BSNL MTNL पर क्या अपडेट है? देखिए रिवाइवल को लेकर के एक प्लान जो है कैबिनेट के सामने जो है वो रखा गया था, लेकिन अभी तक कोई इसका पुख्ता जानकारी जो है अभी नहीं मिल पाई है कि ये प्लान जो है अप्रूव किया गया है या नहीं किया गया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को उसको मंजूरी जो है वो दे चुका है। हालांकि सरकार ने इसको लेकर के अभी कोई कम्युनिकेशन जो है वो जारी नहीं किया है, लेकिन इसके ऊपर जल्दी फैसला जो है कैबिनेट ले सकती है। ओके, तो ये एक पेंडिंग अपडेट आगे हम लेकर आएंगे जरूर। शुक्रिया असीम इस अपडेट के लिए। लेकिन फर्टिलाइजर शेयर है जहां पर आज सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला है। प्रकाश, देखिए मद्रास फर्टिलाइजर, फैक्ट, RCF जैसे काउंटर्स अच्छी तेजी देखने को मिली है। इसमें से क्या ट्रेड आप नया जोड़ना चाहेंगे, कुछ दिख रहा है क्या? मद्रास फर्टिलाइजर में अपमू तो हॉर्न है, लेकिन वॉल्यूम्स बहुत ही कम होते हैं, तो इसलिए अपमू कह सकते हैं करीब 24 से 26 तक का पॉसिबल, 26 पॉसिबल है, लेकिन साइडवेज मूव मिल सकता है। 22 का स्टॉप होना चाहिए, 2150 सही रहेगा, उतना स्टॉप होना ज़रूरी है। लेकिन मुझे लगता है जितना ज़्यादा देंगे उतना वक्त अच्छा लगता है, क्योंकि डाउनसाइड लिमिटेड है मद्रास फर्टिलाइजर में। रही बात राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर की, यहाँ पर जो चार्ट है उसके हिसाब से ट्रेड अब भी पॉजिटिव है। ऑन द अपसाइड कुछ 66 का एक जोन नजर आता है, स्टॉप होगा 60 का, फिर 60.50 का। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए सलाह, 60.50 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। RCF में ये एक तेजी का कैंडिडेट है और आगे बढ़ेगा शेयर 62.25। RCF, डायरेक्टर साहब RCF का जिक्र हो रहा है, उसमें आप तेजी करेंगे तो बेहतर रहेगा। स्टॉक 62 रुपये 25 पैसे पर इस समय कर रहा है कारोबार, वो आया अब आपकी स्क्रीन पर 2% ऊपर। चलिए वक्त हो रहा है इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते आज का तत्काल ट्रेड। हिंदुस्तान कॉपर में आप ट्रेड करें, तेजी का कॉल है 52 और आगे 53, ये लेवल्स आपको दिखाई देंगे। स्टॉप लॉस आप लगाएंगे 49 रुपीस पर। ये है जेट ठक्कर की राय, तेजी कीजिए हिंदुस्तान कॉपर के ट्रेड में।
करेक्शन जिस स्टॉक में बड़ी हो चुकी है और करेक्शन पूरी भी हो चुकी है वो तो टाटा मोटर का डीवीआर ही नजर आ रहा है। चंदन जी क्या व्यू है आपका? मेरा मानना है कि अब नए एक्सटेंडेड टारगेट 232-235 तक के लेवल आएंगे और लॉन्ग पोजीशन होल्ड करने के लिए यहाँ पे मेरे हिसाब से 215 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। डीवीआर में भी यहाँ पे अब 100 का साइकोलॉजिकल लेवल को डिसाइसिव होल्ड कर रहा है, इसके लिए 100 सपोर्ट होगा, ऊपर में 112-115 तक के लेवल यहाँ पे बनेंगे। शानदार मूव दोनों स्टॉक्स पे 288-35 आज पहला सौदा में इनफैक्ट हेमंत ने इस पे खास डिस्कशन किया भी था। Mishtan Basmati Rice presents Top Stocks of the Day. Mishtan Basmati Rice, limitless happiness. Rupa Frontline presents Rupa Frontline Top Stock of the Hour. ये आराम का मामला है। जोश है तेरा केसर का बल्ला घुमा, पहुंचा दे तू जोश की गेंदे हर कोने में सबको बता। टीम है तेरी बहुत बड़ी, आउट कोई होगा नहीं, मस्ती में तू खेल जा इसको, खेल केसरी सबको दिखा। जब हो जुबान पे केसर और जोश दिलों में, तो इंडिया खेलेगा अपने ही अंदाज से। विमल बोलो जुबान केसरी। आइटम बाबा के दरबार में सब भक्तों का स्वागत। 20 सालों की कड़ी तपस्या, लोगों ने ट्राई किया बहुत कुछ, पर इनकी आंखें ना खुली सचमुच। बाबा सैमको पर ट्रेडिंग अब सिर्फ 20 रुपए की ब्रोकरेज पर कर सकते हैं। पता है अब मार्जिन ट्रेडिंग भी ना उतने में ही। क्या तूने बाबा की आंखें खोल दी। सैमको मार्जिन ट्रेडिंग के साथ स्टॉक्स खरीदने के लिए 4 गुना तक फंड्स पाइए और ब्रोकरेज सिर्फ 20 रुपए। Investments in securities markets are subject to market risks. Please read all related documents carefully before investing. सिस्का वायर्स लाइए, क्योंकि सिस्का है वायर मोर, वायरलेस नहीं, वायर मोर, मोर पावर, मोर सेविंग, मोर लाइफ। 99.95% कॉपर बिजली बचाए, एडवांस पीवीसी कोटिंग फायर से बचाए। सिस्का वायर्स, लाइट इयर्स अहेड। सिस्का। यू राइट, हाँ? सारे बैक्टीरिया खत्म। एक्चुअली एक अभी भी बचा हुआ है। कहाँ? बड़ी फनी है यार। Asian Paints Royale Health Shield, the paint that cares for you. जब अपने रुतबे पर आप इतराते नहीं, जब कर दिखाते हो पर किसी को जताते नहीं, तब समझना कामयाब हो तुम। कामयाबी की कसौटी सिर्फ दौलत नहीं, दोस्तों से हो भरी लाइफ की खाता बही। जब दिलों को जीतने की कला आ गई, तब समझना कामयाब हो तुम। पान बहार, पहचान कामयाबी की। ऑल सेट बॉयज, आज कैसे खेलेंगे शिकी भाई? आज पार्ट प्ले। जा बैट लेके आ। ठीक है शिकी भाई, असली पार्ट प्ले यही है बेटे, सेफ, रिलायबल, ड्यूरेबल। लाइक यू शिकी भाई। कैच। HPL इलेक्ट्रिक के क्वालिटी प्रोडक्ट्स चले सालों साल बिना आउट हुए, ताकि घर का पावर प्ले रहे हमेशा ऑन। It's my last night actually. One night? That's so many moments. तो क्या एक रात में पूरी जिंदगी जी सकते हैं? ट्राई करते हैं। हर पल जी ले तू अभी, हर लम्हा है जिंदगी। Magic's in the air. तो कैसी रही जिंदगी? Every moment was magic. Make every moment a magic moment. और इस समय एक बार नजर डालिएगा टाटा मोटर्स के शेयर पर। JLR की ओर से एक अपडेट आ रहा है। इन्होंने 5000 नौकरियों की छटनी का ऐलान किया है। ये फिलहाल एक अपडेट JLR की ओर से। आपको याद होगा काफी समय से चर्चा हो रही थी कि बड़े कॉस्ट कटिंग ड्राइव पर कंपनी जाएगी। यूरोपियन ऑपरेशंस थोड़े से मंदे हैं, वो एक प्रॉब्लम रही है कंपनी के लिए, और सेल्स उतनी पिकअप नहीं हो रही हैं। इसीलिए हम देख रहे हैं इस समय एक बड़ा अपडेट आता हुआ कि 5000 कर्मचारियों के छटनी का कंपनी ने ऐलान किया है। स्टॉक पर नजरें होनी चाहिए, इसके क्या रैमिफिकेशंस होंगे, इससे कॉस्ट कितना कम होगा, ये कैलकुलेट करना होगा। कर्मचारियों के लिए ऑफ कोर्स एक बहुत खराब खबर है। याद रखिएगा कुछ दिन पहले ये भी खबर आई थी कि ब्रेक्सिट के चलते कंपनी ने कुछ हफ्तों तक लगातार अपने प्लांट का जो ऑपरेशन था
वो बंद किया था, शटडाउन लेकर आए थे और उसके बाद ये खबर आती हुई कि 5000 कर्मचारियों की छटनी हुई है। स्टॉक आज वैसे आउट परफॉर्म कर रहा है। इस पूरे महीने हमने देखा है इस स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। टाटा मोटर्स पर प्रकाश इस समय अगर कोई ट्रेड ले रहा है 228 का लेवल दिख रहा है, क्या स्टॉप लॉस रहेगा, आगे क्या चाल रहेगी? स्टॉक तो बढ़िया है, स्टॉप होना चाहिए करीब 215 को और छोड़ देना चाहिए। मुझे लगता है 250 तक जा सकता है। जब आपने टाटा मोटर की बात की है तो टाटा मोटर डीवीआर को नहीं भूलना चाहिए। मुझे लगता है टाटा मोटर्स डीवीआर में भी तेज़ी है और यहाँ पर भी एक अपमूव मिल सकता है। इसका टारगेट करीब करीब 105 का एक स्टॉप होना चाहिए, 105 106 का, और अंदर अपसाइड करीब 115 का टारगेट होना चाहिए। ओके, तो ये फिलहाल अपडेट आ रहा है। आपको याद होगा जनवरी के महीने में ही इन्होंने ये जॉब कट का प्लान सामने रखा था। अब ये पुष्टि होती हुई एजेंसीज के हवाले से खबर आ रही है कि 5000 कर्मचारियों की छटनी होगी। याद रखिएगा 8 से 12 अप्रैल के बीच कंपनी ने ब्रेक्सिट के चलते प्रोडक्शन स्टैंड डाउन का भी ऐलान किया था, यानी कि प्लांट में एक शटडाउन था 1 हफ्ते के लिए। तो कंपनी काफ़ी समय से कॉस्ट कट कर ही रही है। ये बात हुई टाटा मोटर्स की। लेकिन अब बात करते हैं ग्रुप कंपनी TCS की, जिसके लिए बहुत ही बढ़िया माहौल बना हुआ है। FY19 में डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली है। एक माइलस्टोन कंपनी ने क्रॉस किया है। डॉलर रेवेन्यू के पैमाने पर $20 बिलियन तक का रेवेन्यू उन्होंने FY19 में क्लॉक किया और यही कॉन्फिडेंस मैनेजमेंट कह रहा है कि अगले साल यानी कि FY20 में भी देखने को मिलेगा। मैंने खास बातचीत की कंपनी के COO एन गणपति सुब्रमण्यम से। माइलस्टोन्स थे, मोमेंटम था, अब FY20 के लिए क्या यही मोमेंटम आप जारी रख पाएंगे? हम जैसे फिनिश करते हैं FY19 और FY20 शुरू करते हैं, वो बहुत बढ़िया पोजीशन में है। हम डबल डिजिट ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव थे हमारा, वो अचीव किया है हमने। और पूरा हमारा जो वर्टिकल्स है, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, सब डबल डिजिट ग्रोथ में पहुंचा है। और जितना भी है वो मैन्युफैक्चरिंग का थोड़ा सॉफ्टनेस है, टेक्नोलॉजी सर्विसेज का थोड़ा सॉफ्टनेस है। पूरा अमेरिका, UK, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, सब मार्केट्स भी डबल डिजिट में ग्रो हो रहा है। मिडिल ईस्ट अफ्रीका में थोड़ा प्रॉब्लम है, वो हम फोकस करेंगे। पूरा कंपनी एक साथ काम किया है कि डबल डिजिट ग्रोथ में हम वापस पहुंचना है करके। क्या यही स्ट्रैटेजी फिर नए साल वित्त वर्ष 2020 के लिए भी आप अप्लाई करेंगे? और ऐसी स्थिति में क्या मार्जिन्स में फिर वो एस्केलेशन देखने को मिलेगा या फिर मार्जिन्स 25% के आसपास रहते हैं तो उसकी चिंता नहीं करेंगे आप? ग्रोथ इम्पोर्टेंट है। ग्रोथ के लिए जितना भी हम खर्चा करना है, पीपल के ऊपर इन्वेस्टमेंट जो करना है, नए ऑफरिंग्स क्रिएट करने के लिए, वो सब हम करेंगे। मार्जिन प्राइसिंग के ऊपर है। मार्जिन हमारा जितना एफिशिएंसी करना है वो भी इम्पोर्टेंट है। इट्स अ फंक्शन ऑफ मेनी पैरामीटर्स। कोई एक पर्टिकुलर कैच फ्रेज जो आप FY20 में सोच रहे हैं एज यू गेट इनटू द न्यू ईयर एंड ऑफ कोर्स Q1? फाइनेंशियल ईयर 19 तो एकदम स्टैंड आउट ईयर, पिक्चर परफेक्ट ईयर करके राजेश जी भी बताया था। वो जो आज हमारा टीम जो है, मैनेजमेंट टीम है, अपना पीपल ऑन द ग्राउंड, सब लोग इकट्ठे से काम करके एकदम स्टैंड आउट ईयर निकाला है। ये जो काम करते रहते हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यूटी रहेगा, पूरा फोकस FY20 के लिए ये मैनेजमेंट कहता हुआ। चलिए इसी के साथ वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते एक और स्टॉक पर ट्रेड कॉल ले लेते हैं। हिंदुस्तान कॉपर पर हम बात कर रहे थे, ये तत्काल ट्रेड था। वोडाफोन आइडिया भी देखिए प्रकाश, इसमें थोड़ा मोमेंटम लौटा है 16 रुपये 70 पैसे पर, और पिछले 5-10 मिनटों में 1.5% की तेजी इसने और अपने नाम जोड़ ली है 4% ऊपर। क्या किया जाए? 18 तक जा सकता है, लेकिन बेचने का मौका है, जिसके पास है तो निकल जाना चाहिए। इसका बेसिक स्ट्रक्चर वीक है तो एक रिएक्टिव अपमूव नजर आता है, लेकिन यस 18 पॉसिबल है, स्टॉप होगा 16 का। ओके, तो 18 का टारगेट रहेगा। अगर आपके पास है तो आप प्रॉफिट बुक करने की तैयारी में रहिएगा। चलिए इसी के साथ प्रकाश आपसे लेंगे इजाजत। धन्यवाद।